आरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी अपने अपने फ़ोन को रोटेट कीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स, इससे
रहा है। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या यहाँ से लॉजिक लग रहा है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर उतार लेते हैं, सामने सामने उतार लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा CA, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स टी के बाद फिर देखो CH, आप यहाँ से नोट कीजिएगा इस तरह से फ्रेंड्स। फिर ई के बाद देखिएगा R, फिर यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है E, फिर यहाँ पर देखो CV, ये चीज़ हम यहाँ से उतार रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। V के बाद यहाँ पर आपका E के बाद देखो G, जे के बाद G और T लिखा गया है। और सामने यहाँ से लिखिएगा फ्रेंड्स, सामने किसका कोड पूछा है, सामने पूछा है LE, उसके बाद देखिएगा LEA, उसके बाद T के बाद देखो फ्रेंड्स H के बाद यहाँ पर देखेंगे E के बाद R। तो अब यहाँ से हम लॉजिक देखेंगे क्या लगाया गया। तो ऐसे फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं कि C का नंबर 3 होता है, E का 5 होता है, ABC। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 का प्लस किया गया है। फिर A का नंबर 1 होता है, C का नंबर 3 2 प्लस, T का नंबर 20 भी 22 2 प्लस। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या फ्रेंड्स चल रहा है, 2 प्लस चल रहा है। यहाँ पर सभी में क्या चल रहा है, 5 2 7 जो 18 2 20 2। यहाँ पर यदि सभी में 2 प्लस चल रहा है तो आपको इन सभी में भी क्या करना है फ्रेंड्स, 2 जोड़ देना है। तो L का नंबर 12 में 2 को जोड़ेंगे 14 पर आते हैं M। E का नंबर 5 में 2 को जोड़ेंगे 7 पर आते हैं G। फिर आगे देखिएगा फ्रेंड्स A। अब देखो ऑप्शन को आप हटा सकते हो, ऑप्शन को भी साथ में आप एलिमिनेट कीजिएगा फ्रेंड्स, तो सबसे जल्दी आंसर आते हैं। A का नंबर 1 में 2 को जोड़ेंगे 3 पर आते हैं C। T का नंबर 20 में 2 को जोड़ेंगे 22 पर आते हैं भी। तो यहाँ पर आपका भी वाले होगा, ये भी गलत होगा। देखते देखते आपने आंसर यहाँ पर किसको टिक किया, डी को, तो आप ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। फिर देखिएगा H का नंबर क्या होता है, 8 में 2 को जोड़िएगा 10 पर आएगा J। E का नंबर 5 2 7 पर G आएगा, 18 2 20 पर T आएगा। तो ऑप्शन को आप मिला सकते हो NG CV JGT। यहाँ से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ से फ्रेंड्स बी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से देखिएगा। और इस प्रश्न को बनाने से पहले हम बता दें फ्रेंड्स, यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप सभी फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स नोटिफिकेशन घंटे को जरूर ऑल कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आपके क्लास के टाइम टेबल हैं, साथ में नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। 5 AM 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप सभी को फ्रेंड्स डेली ज्वाइन करना है। तो चलिए आप सभी इन प्रश्न का आंसर दीजिएगा। देखो कहता है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहाँ पर लुप्त संख्या है फ्रेंड्स, तो लुप्त संख्या आपको यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम बड़ी नंबर को देखेंगे फ्रेंड्स। बड़ी नंबर यहाँ से 32 है, बड़ी नंबर यहाँ से 12 है, बड़ी नंबर यहाँ से 18 है। तो ज़्यादातर फ्रेंड्स अब इस तरह से प्रश्न बनेगा, 5 4 को क्या करे 18 हो जाए, 5 1 को क्या करे 12 हो जाए, उसी प्रकार 4 क्वेश्चन मार्क को क्या करे 32 हो जाए। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। आप इन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ दो। जब हम 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 को आप 2 से गुना कर दो तो 9 दूना के 18 होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 18 दिया गया है। सेम उसी प्रकार इन दोनों नंबरों को जोड़ दो, 5 और 1 क्या होगा 6 होगा, 6 को भी आप 2 के साथ गुना कर दो तो 6 दूना के 12 होगा। और यहाँ पर 12 दिया गया है। उसी प्रकार फ्रेंड्स हम यहाँ पर 4 तो ऑलरेडी हैं, 4 को हम किसको रख के जोड़ दें कि फ्रेंड्स गुना करने के बाद 32 पूर जाए। यदि फ्रेंड्स हम विकल्प 1 को रखेंगे तो 14 4 18, 18 दूना 36 होगा, ये गलत होगा। 10 को रखेंगे 10 4 14, 14 दूना 28 होगा, ये भी गलत होगा। 8 को रखेंगे 8 4 12, 12 दूना 24, ये भी गलत होगा। इसका मतलब डी को रखना पड़ेगा, इसका 12 को। 12 और 4 को जोड़िएगा फ्रेंड्स 16 होगा। आप सभी को 2 से गुना कर रहे हो, 16 दूना के 32 हो जाएगा। इसका अर्थ यहाँ पर आपका डी विकल्प राइट आंसर होगा। डी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न को इस तरह से प्रश्न फ्रेंड्स आपको सोचना है, समझना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा ध्यान से। ये रहा आपके पास प्रश्न संख्या 6। देखो कहता है अंकों से निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्वोत्तर 9 हो और पूर्ववर्ती 9 हो। कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 6 के पहले भी 9 होना चाहिए, 6 के बाद भी 9 होना चाहिए। सिंपल बात करें आपको 969 देखना है। कहाँ कहाँ पर फ्रेंड्स 969 बन रहा है। तो देखेंगे 969 आपको एक यहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स। 969 आप यहाँ से अंडरलाइन इस तरह से कर लीजिएगा, बेस्ट होगा। 969 आपको एक यहाँ से मिला।
और 969 कहाँ पर मिल रहा है फ्रेंड्स? 969, 996 नहीं, 969, 969, एक 969 आपको यहाँ से मिलेगा, एक 969 यहाँ से मिल जाएगा। ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स, एक 969 यहाँ पर मिलेगा। और कहाँ पर 969 मिल रहा है? 966, 969 नहीं मिल रहा है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रेंड्स, आपको सिर्फ यहाँ पर ऐसे दो पेयर्स बनते हुए नजर आ रहा है। ऐसे कितने पेयर्स बनते हुए नजर आ रहा है फ्रेंड्स? मात्र दो पेयर्स बनते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ से आपका विकल्प डी राइट आंसर हो। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 6 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा फ्रेंड्स। ये रहा प्रश्न संख्या 7। देखो कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखो फ्रेंड्स, धीर का संबंध किनके साथ है? धीर का संबंध शांत के साथ है। तो बताना उत्तेजित का संबंध किनके साथ होगा? देखो फ्रेंड्स, धीर और शांत ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसे आप समानार्थी कहते हो। विलोम नहीं, पर्यायवाची शब्द समानार्थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये आपका पर्यायवाची है। धीर और शांत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार फ्रेंड्स उत्तेजित, उत्तेजित का पर्यायवाची इसमें से अभिमानी होगा, नहीं होगा, नीरस होगा, नहीं होगा, चुप नहीं होगा, क्रुद्ध होगा। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तेजित शब्द फ्रेंड्स किसके साथ संबंधित होगा? तो उत्तेजित जो है वो क्रोध के साथ संबंधित होगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स एक ही शब्द है, पर कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है अलग अलग में, उसी प्रकार आपको यहाँ पर दिखाना होता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 को ध्यान से देखिएगा। देखो कहता है ये डाइस के प्रश्न, आप प्रश्न को देखते देखते फ्रेंड्स अब पहचानना सीखो। ठीक है, ये किस चीज़ का प्रश्न है? तो देखो फ्रेंड्स कहता है एक पासे की फलक पर 1 से 6 अंक अंकित किए हुए हैं। नीचे दी गई अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन करें एवं ज्ञात करें। 3 अंक के विपरीत क्या करना है फ्रेंड्स? 3 अंक के फलक के वाले के सामने फलक वाले का कौन सा अंक होगा? तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर 3 को ही ढूंढेंगे। किस पासे में 3 है? तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो दूसरे पासे में 3 है। अब इन पासे के पास हम यहाँ से देख पा रहे हैं 5, 6 है। तो क्या फ्रेंड्स आप पहले पासे में 5, 6 भी आपको दिखाई दे रहा है। इनको आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, इनके साथ आप कट कीजिएगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3 का अपोजिट 4 होगा, 4 का अपोजिट 3 होगा। हमसे पूछा था 3 का अपोजिट, तो हम बताएंगे 3 का अपोजिट 4। तो 4 आपका विकल्प डी में दिया है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से विकल्प डी राइट आंसर होगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 9 को ध्यान से देखिएगा। वेन आरेख के प्रश्न है फ्रेंड्स, कहता है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे आपके पास कुछ शब्द दिया गया है, यहाँ पर आम है, फल है, फूल गोभी है। किस प्रकार से फ्रेंड्स इसका यहाँ पर आप डायग्राम बना पाओगे? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, फल के अंतर्गत आम आ जाएगा, पर फूल गोभी एक सब्जियों है, इसलिए आप इनका डायग्राम अलग बनाइएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक फल का डायग्राम बनाते हैं। फल जो आम जो है फ्रेंड्स एक फल है, इसीलिए इसके अंदर आ जाएगा। पर फ्रेंड्स फूल गोभी तो सब्जियों है, आप इनको यहाँ से बाहर रखिएगा। तो आपका डायग्राम यहाँ से कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? विकल्प ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10 को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपके पास प्रश्न संख्या 10 है। कहता है यदि छायांकित रेखा पर एक आईना रखा जाता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी दी गई आकृति का सही छवि चुनेगा? देखो फ्रेंड्स आपको दर्पण आपकी बार ये साइड रखा गया है। यदि ये साइड दर्पण रखा गया है तो फ्रेंड्स इधर की तरफ पलटेगा। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिएगा फ्रेंड्स, आपका ये अंदर वाले जो है फिगर आपका इस तरह से जो दिखाई दे रहा है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह से जो दिखाई देता है, तो सेम फ्रेंड्स आप पहले इसके अंदर जो छोटा वाला था इसको भी बना लीजिएगा। बाकी बात ये जो फ्रेंड्स ऐसे गया है ना, तो ये फिगर आपका आपकी बार इस तरह से होगा, ऐसे जाके ऐसे होगा। तो यहाँ से हम विकल्प में देखेंगे, ये फ्रेंड्स देखो ज्यों का त्यों, अच्छा ये हो सकता है। आगे देखिएगा ये ज्यों का त्यों रह गया, ये आपका यहाँ से गलत होगा। अब देखेंगे ए सी डी में कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स फॉलो करेगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स ये वाला भाग जो है फ्रेंड्स, ये वाला भाग आपका ये साइड होना चाहिए। बाकी बात ये साइड तो रखेंगे, उतना तो बना नहीं पाएंगे। बाकी बात देखिएगा ये लाइन फ्रेंड्स नीचे जो था आपका, नीचे कुछ इस तरह से सादा होना चाहिए।
अब देखेंगे फ्रेंड्स कौस किस में है। देखो ये वाला कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, इसी से आपको यहाँ पर गलत करना है। और ये रंगीन जो है फ्रेंड्स ये साइड है, अब की बार रंगीन ये साइड होना चाहिए। तो रंगीन को देखेंगे फ्रेंड्स, ये देखो ज्यों का त्यों साइड है, ये रंगीन है ना फ्रेंड्स, ये भी गलत होगा। यहाँ से आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ से आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 10 पर। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11। तो देखिएगा ये रहा आपका प्रश्न संख्या 11। कहता है निम्न प्रदर्शित प्रश्न चित्र उत्तर आकृतियों में से किसी एक में सन्निहित है, उस उत्तर आकृति का चयन करें। आपको बताना फ्रेंड्स, इस तरह से जो आपको यहाँ पर इमेजेस दिया गया है फ्रेंड्स, आपको बताना यही इमेजेस ऑप्शन में छिपा है, किस विकल्प में दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम विकल्प ए को यदि चेक करते हैं तो विकल्प में फ्रेंड्स ये वाला लाइन तो है, ये भी लाइन है, पर ये वाला लाइन नहीं है, बीच में होना चाहिए पर नहीं है, इसको आप गलत कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड्स एक आपको सीधा लाइन लेना है। सबसे पहले यहाँ से देखो हम सीधा लाइन लेंगे, तो यहाँ से भी हम एक सीधा लाइन ले लिए। उसके बाद ये बीच वाली लाइन देख रहे हो, यहाँ पर भी फ्रेंड्स यहाँ से बीच वाली लाइन देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कर्व गया है, तो यहाँ पर भी देखो कर्व गया है, यानी कि आपका यहाँ से बी वाले क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि आपको सेम फिगर बी में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स। कहता है एम एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। इसके लिए आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ यहाँ से पूर्व बनेगा, बाएं हाथ की तरफ यहाँ से पश्चिम बनेगा बोला। अब उसके बाद देखो फ्रेंड्स यहाँ पर यह वाला भाग आपका क्या होगा, पश्चिम उत्तर होगा, और ये वाला भाग आपका क्या होगा, पश्चिम दक्षिण होगा, ये वाला भाग आपका पूरब दक्षिण होगा, ये वाला भाग आपका उत्तर पूरब होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला एम जो है आपके 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में फ्रेंड्स। ठीक है, कौन एफ, तो फ्रेंड्स एम जो है आपके, तो हम मान लेते हैं आप यदि इस जगह होगा तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है फ्रेंड्स, दक्षिण पश्चिम ये वाला भाग है। तो इस जगह हम क्या करते हैं, प्लस का आइकन इस तरह से बना लेते हैं। ध्यान से आप बात को समझिएगा फ्रेंड्स, इस जगह हम क्या करते हैं, इस तरफ प्लस का आइकन बना लेते हैं, और यहाँ पर हम ऐप को बैठा लेते हैं। यहाँ पर हम किसको बैठा लेते हैं, यहाँ पर हम ऐप को कलर चेंज करके बैठा लेते हैं। यहाँ पर हम ऐप को यहाँ पर बैठा दिए। अब बोला ऐप के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये वाले भाग में है, कौन, ये वाले भाग में यहाँ से एम होगा। उसके बाद देखिएगा फिर का यदि सी आपके 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व ये वाला भाग है, तो ये जो है ना 85 मीटर फ्रेंड्स इधर भी है, कौन, इधर सी है, दोनों 85 मीटर के दूरी पर हैं। तो अब प्रश्न में क्या पूछा है फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछा है तो सी एम के सापेक्ष किस दिशा में है। सी फ्रेंड एम के सापेक्ष किस दिशा में है, हम देख पा रहे एम के सापेक्ष, तो एम के सापेक्ष तो फ्रेंड्स ये पूर्व दिशा में है। ये वाले डायरेक्शन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, ये वाले डायरेक्शन को पूर्व कहेंगे। तो हम कहेंगे सी जो है, सी एम के सापेक्ष पूर्व दिशा में, एम के सापेक्ष किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की और, प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। ये आपके पास प्रश्न संख्या 13 है। कहता है यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर संख्या को सप्ताह के सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है तो शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा। तो कहने का अर्थ हुआ क्या फ्रेंड्स, दाएं, तो आप जानते हो ना आपका ये साइड जो है फ्रेंड्स दाएं होगा, ये साइड दाएं होगा, और ये साइड आपका यहाँ पर बाएं होगा। यदि दाएं से प्रत्येक तीसरा अक्षर को सप्ताह के सोमवार से शुरू किया जाता है, तो चलिए फ्रेंड्स ये देखो पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, यानी कि ये आपका क्या होगा, सोमवार। सोमवार का मतलब हम मान लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मंडे, सोमवार का मतलब मंडे। फिर तीसरा दिन आपका ये होगा संडे, मंडे, उसके बाद ये आपका ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे के बाद ये तीसरा दिन होगा, ये आपका वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे के बाद ये आपका तीसरा दिन होगा, वेडनेसडे के बाद आपका ये यहाँ से थर्सडे होगा। फिर तीसरा दिन देखिएगा, थर्सडे के बाद आपका ये फ्राइडे होगा,
फ्राइडे के बाद फिर यहाँ से तीसरा दिन आपका देखिएगा सैटरडे होगा, सैटरडे हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद तीसरा दिन आपका यहाँ से हो जाएगा संडे। लेकिन यहाँ पर आप प्रश्न क्या कहता कि सोमवार से शुरू होने वाले दिनों में बदला जाता है, तो शुक्रवार से पहले वाले दिन के लिए कौन सा अक्षर होगा। तो शुक्रवार कहाँ है फ्रेंड्स, शुक्रवार आपका ये फ्राइडे है, तो इसके पहले वाले कौन सा दिन आया, इसके पहले वाले दिन थर्सडे आया। लेकिन इसका कौन सा अक्षर है थर्सडे का, तो थर्सडे का अक्षर एस है। थर्सडे का अक्षर क्या है फ्रेंड्स, तो थर्सडे का अक्षर एस है। तो यहाँ से आपको विकल्प ए सही करना है। यहाँ से विकल्प ए क्या करना है फ्रेंड्स, राइट करना है प्रश्न संख्या 13 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की और। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा ध्यान से। कहता है निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स कहने का मतलब हुआ जब हम ABCD को जिस तरह से सजाते हैं उसी तरह से सजाने के बाद कौन सा दूसरा नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, जहाँ तक आपको सेम नज़र आएगा वहाँ तक आप कट कीजिएगा। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिएगा एल तक आपको सेम नज़र आएगा, तो एल तक हम क्या कर देंगे, सभी में कट कर देंगे। कट कर दिए सभी में फ्रेंड्स एल तक। अब जो पूरा पूरा कट गया ना फ्रेंड्स वह सबसे अंत में आएगा। जो पूरा पूरा कट गया वो सबसे अंत में आएगा। 4 गो है तो ये इसका नंबर चौथा हो जाएगा। सी वाले का नंबर क्या हो जाएगा, सी वाले नंबर 4 हो जाएगा। अब इन तीनों में मिलाइएगा फ्रेंड्स। इन तीनों में जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये भी आई है और ये भी आई है और ये एल है। फ्रेंड्स आप ABCD जब लिखते हो तो पहले आई को लिखते हो कि एल को लिखते हो, तो पहले कहेंगे आई को लिखेंगे। इसका मतलब ये दोनों दूसरा नंबर पे आएगा, पर दोनों दूसरा नंबर पे तो नहीं आएगा, ये वाला अब आपका आएगा तीसरा नंबर पे। अब इन दोनों में हम आई से आई क्या कर देंगे फ्रेंड्स, इन दोनों में आई से आई को कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो एस है, एस का नंबर 19 होता है और यहाँ पर टी है, टी का नंबर 20 होता है। तो फ्रेंड्स अब पहले आप एस को लिखोगे या टी को लिखोगे, तो सबसे पहले कहिएगा आप हम एस को लिखेंगे, तो इसका मतलब ये वाला आपका पहला नंबर पे आएगा और ये वाला आपका दूसरा नंबर पे। तो यहाँ से पूछा था दूसरा नंबर पे कौन आएगा, तो दूसरा नंबर आपका बी वाले आएगा। दूसरा नंबर पर कौन आएगा फ्रेंड्स, तो दूसरा नंबर पे आपका बी वाले आएगा। तो आप क्रम में सजाना चाहते तो पहले आप यहाँ पर ए को लिखेंगे, फिर यहाँ पर बी को लिखेंगे, फिर डी को लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर सी को लिखेंगे। तो ABCD क्रम चलेगा। तो लेकिन आपका सही जवाब यहाँ से बी वाले होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। ये भी प्रश्न आपके डाइस से लिया गया है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। कहता है यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक पासा बनाया जाए तो पत्ता फलक के सामने कौन सा भाग होगा। जैसे आप जानते हो ना, एक छोड़कर एक विपरीत चलता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तना का विपरीत क्या होगा, पत्ता होगा। फिर उसके बाद फूल का विपरीत क्या होगा, फल होगा। बीज का विपरीत क्या होगा, फली होगा। हमसे पूछा किसका विपरीत, पत्ता का विपरीत पूछा, तो पत्ता और यहाँ पर तना एक दूसरे के विपरीत है। पत्ता और तना एक दूसरे के विपरीत हैं, तो पत्ता का विपरीत तना होगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, जीके जीएस साइंस के प्रश्न हैं, इन प्रश्न का आप आंसर कीजिएगा। तो इस जगह से फ्रेंड्स आप सभी आंसर कीजिए। और अभी तक आपने फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो फ्रेंड्स ये आपका पहला प्रश्न है। कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ से आप बताइएगा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यहाँ से होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से विकल्प भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा, 3 को देखिएगा। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई
ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है फ्रेंड्स? ओम होता है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? फ्रेंड्स आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। यहाँ से आपका विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? फ्रेंड्स विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ से विकल्प भी राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात माध्यम में होता है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। किस विटामिन की कमी से अस्कर रोग होता है? तो फ्रेंड्स विटामिन सी की कमी से अस्कर रोग होता है। यहाँ से आपका विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कि कान में पाई जाती हैं। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछे फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर में होती हैं, जो कि जांघ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन में किया जाता है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑक्सीजन गैस की उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अग्नाशय जो है ये इंसुलिन का स्राव करता है। यहाँ से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स 15 को कहता है कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पारा। पारा जो है फ्रेंड्स ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ से आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। यहाँ से आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। यहाँ से आपका विकल्प सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स पौधों में जल का परिवहन जो है ये जाइलम के द्वारा होता है। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ओम का नियम करंट के साथ, प्रतिरोध के साथ, वोल्टेज के साथ, उन उपरयुक्त सभी के साथ संबंधित हैं। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। विटामिन बी 12 कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन बी 12 में फ्रेंड्स कोबाल्ट पाए जाते हैं। यहाँ से आपका जो है बी राइट आंसर होगा कोबाल्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। 22 को देखते हैं। कहता है कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा शुक्र। शुक्र जो है फ्रेंड्स ये धरती का जुड़वा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। 23 को देखिएगा फ्रेंड्स। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अंडाणु। यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा।
दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स दूध में केसिन पाया जाते हैं। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। कहता है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। कहता है किस ग्रह में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह में फ्रेंड्स सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यहाँ से फ्रेंड्स आपका भी राइट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स सबसे हल्की धातु जो होती हैं वो लिथियम होती हैं। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा। सबसे हल्की धातु कौन सी होती हैं? तो लिथियम होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गुर्दा जो है ये रक्त को शुद्ध करता है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। आपके पास मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। सबसे पहले मैथ्स के प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है एक कक्षा में 100 विद्यार्थी में से 30 विद्यार्थी चाय, 55 विद्यार्थी कॉफ़ी और 20 विद्यार्थी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी चाय या कॉफ़ी दोनों ही नहीं पीते हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इस जगह से ध्यान से समझिएगा। 100 विद्यार्थी हैं जिसमें कि 30 विद्यार्थी ने चाय पिया और 55 विद्यार्थी ने कॉफ़ी पिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स पीने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है 100 में से यहाँ पर हम देखेंगे तो 85 आप कहिएगा पीने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये जो है ना अलग अलग पी रहा है। ये चीज़ क्या पी रहा है फ्रेंड्स? अलग अलग। 30 विद्यार्थी ने यहाँ पर क्या पिया? चाय पिया। 55 विद्यार्थी ने कॉफ़ी पिया। अलग अलग पी रहा है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे फ्रेंड्स कि 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो हम यहाँ पर 20 इसमें से क्या करेंगे? जब हम 20 इसमें से घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 65 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि फ्रेंड्स सिर्फ चाय और कॉफ़ी पीते हैं। कोई क्या चीज़ पीते हैं? चाय और कॉफ़ी अलग अलग पीते हैं। लेकिन टोटल स्टूडेंट कितना था? 100 हैं। 100 में से मात्र 65 पीने वाले हैं। अब बताओ शेष कितने स्टूडेंट ने नहीं पी रहा है? तो शेष आप कहिएगा 35 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फ्रेंड्स ना तो कॉफ़ी पीते हैं ना तो चाय पीते हैं, दोनों ही नहीं पीते हैं। तो यहाँ से आपका विकल्प बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपके पास एक तरीका और था बनाने के लिए। क्या तरीका था? अब बताइएगा फ्रेंड्स। यदि आप 30 और 55 और 20 को जोड़िएगा तो 100 नहीं पूरेगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों चीज़ पी रहा है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है फ्रेंड्स, हमको क्या निकालना है? हमको नहीं वाला निकालना है। हमको नहीं वाला निकालना है तो 30 विद्यार्थी पीने वाला है तो शेष कितने विद्यार्थी नहीं पीने वाला होगा? 70 विद्यार्थी नहीं पीने वाला होगा। 55 विद्यार्थी पीने वाला है तो फ्रेंड्स शेष कितने विद्यार्थी नहीं पीने वाला होगा? 45 विद्यार्थी नहीं पीने वाला होगा। और जो दोनों पीने वाला होता है आप यहाँ पर इसको प्लस कीजिएगा और इन सभी को जोड़कर आप क्या कीजिएगा? 100 में से माइनस कर दीजिएगा तो स्टूडेंट की संख्या निकल जाएगा कितने ऐसे पीने वाले नहीं थे। इन सभी को हम जोड़ेंगे, यहाँ से 135 आ जाएगा। 135 में से आप 100 को माइनस कीजिएगा तो 35 आएगा। यानी कि 35 ऐसे विद्यार्थी हैं जो फ्रेंड्स नहीं कुछ पीते हैं। यहाँ से आपका बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये प्रश्न आपके एवरेज से लिया गया है। देखो कहता है 6 संख्याओं का औसत 8 है, उसमें से कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए कि उनका औसत 10 हो जाए? तो चलो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। हम पहले इनका योग निकाल लेते हैं। आपको योग निकालने के लिए हम बताए हैं। कितने संख्या है फ्रेंड्स? 6 संख्या, इनका औसत 8 है तो टोटल इनका योग यहाँ से आप कहिएगा 48 हो जाएगा। फिर बोला 7वीं संख्या का योग फ्रेंड्स दिया गया है। 7वीं संख्या का औसत 10 है तो इनका योग क्या होगा? तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इनका योग 70 होगा। अब क्या बोला कि 7वीं संख्या फ्रेंड्स जो जोड़ी गया है वह संख्या निकालिए। तो हम यहाँ पर घटा देंगे। 7 में से 6 जाएगा 1 होगा, इधर भी बड़े में से छोटे को घटाइएगा। 10 में से 8 जाएगा 2 होगा, 6 में से 4 जाएगा 2 होगा। यानी कि संख्या जो होगा फ्रेंड्स 22 होगा। 7वीं संख्या क्या आएगा? 7वीं संख्या आपका 22 आ जाएगा। और यहाँ पर 22 आपके विकल्प ए में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका विकल्प ए यहाँ से क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा।
विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो कहता है 60 विद्यार्थी की एक कक्षा में औसत अंक 82 हैं। उस विषय में लड़कों और लड़कियों की औसत अंक क्रमशः 80 और 85 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताइएगा। देखो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कौन कौन है, बॉय एंड गर्ल हैं। देखो बॉय कितना है फ्रेंड्स, बॉय यहाँ पर हम आपके पास दिया गया 80 दिया गया है, और गर्ल कितना दिया गया है, गर्ल यहाँ पे 85 दिया गया है। लेकिन गर्ल और बॉय दोनों को मिलाकर औसत अंक इसका यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना दिया गया, औसत अंक 82 दिया गया है दोनों का। तो हम क्या कर देंगे, इसको बीच में रखेंगे और एलिगेशन रूल पर यहाँ पर हल कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप 85 में से 82 जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, और इधर 82 में से 80 जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका लड़का और लड़की का अनुपात 3:2 आया है। हमको कक्षा में किसकी संख्या पूछा है, कक्षा में लड़कों की संख्या पूछा है। लड़का कौन है फ्रेंड्स, लड़का 3 है, तो आप 3 को रखिएगा और अनुपातिक का योग कीजिएगा। अनुपातिक का योग आपका 3×2=5 नीचे आ जाएगा। और कुल स्टूडेंट यानी कि कुल विद्यार्थी की संख्या क्या था, कुल विद्यार्थी की संख्या फ्रेंड्स 60 था। तो यहाँ पर आपको इनमें 60 से गुना कर देना है। तो कुल विद्यार्थी से हम जब गुना करेंगे तो ये 12 पंचे के 60 कटेगा, 12 × 3 कीजिएगा, 12 तिया के 36 आएगा। यानी हम कह सकते हैं इनमें से लड़का की संख्या क्या होगा, लड़कों की संख्या 36 होगा। यहाँ से आपका विकल्प से बिल्कुल राइट आंसर होगा। लड़का की संख्या क्या होगा फ्रेंड्स, लड़का की संख्या 36 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक बिल्कुल प्रश्न को समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा ध्यान से, और फ्रेंड्स इन प्रश्न का आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न हम पिछले वीडियो में करा दिए थे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखो पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड्स, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे फ्रेंड्स, 20 लीटर के मिश्रण में यदि 20% अल्कोहल है तो रियल में कितना अल्कोहल है। तो सबसे पहले हम यहाँ से अल्कोहल निकाल लेते हैं। 20 का 20% यदि निकालेंगे तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 20 का 20% देखो कितना होता है। 20 का 20% कितना होता है, 4 होता है। कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स इस 20 लीटर मिश्रण में 4 लीटर अल्कोहल है। 4 लीटर क्या है, अल्कोहल है। अब कहता है फ्रेंड्स इसी मिश्रण में 4 लीटर और पानी मिला दिया जाए। अब बताओ फ्रेंड्स, पहले आपका 20 लीटर मिश्रण था और आपने उसमें से 4 लीटर पानी मिला देंगे, तो बताओ वर्तमान में क्या होगा फ्रेंड्स, वर्तमान में आपके पास 24 लीटर हो जाएगा। वर्तमान में क्या होगा, 24 लीटर होगा। अब यहाँ से पूछा कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताओ। तो फ्रेंड्स अल्कोहल आपका कितना है, मात्र अल्कोहल आपका यहाँ से 4 है। कितना में से, तो फ्रेंड्स नए मात्रा में आपने मिला चुके हो 24 में से। प्रतिशत के लिए क्या कीजिएगा, प्रतिशत के लिए यहाँ से आप 100 से गुना कीजिएगा। कटिंग करेंगे, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, यहाँ से 2 से कटिंग करेंगे 3 बार में, और ये आपका 50 बार में होगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स ये आपका 50/3 होगा, 50/3%। पूर्णांक में आपको लाने के लिए आना चाहिए। कैसे लाते हैं फ्रेंड्स पूर्णांक में, आप क्या करते हो, इन 3 से भाग 50 में दो, 3 से भाग 50 में देंगे तो ये आपका 3 बार में जाएगा, फिर 2, फिर 0, 3 छक 18। ठीक है, यहाँ पर 18 होगा, नीचे आपका 2 होगा। तो पूर्णांक में लाने के लिए सबसे पहले इस तरह से आपको एक लाइन खींचना है। लाइन खींचने के बाद फ्रेंड्स ये जो भागफल में आया आप इनको यहाँ पर बीच में रखिएगा, और जो सबसे पहले नीचे आया है शेषफल आपको ऊपर रखिएगा, जिससे आप भाग दिए उसको आप नीचे रखिएगा। तो यह होता है पूर्णांक, यानी कि 16.2/3%। यहाँ से फ्रेंड्स आपका विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को यहाँ से समझ चुके हैं तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर साथ में ऑल कीजिएगा। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं फ्रेंड्स, सभी स्टडी ग्रुप में फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप याद रखिएगा फ्रेंड्स आपके क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM पर चलता है। तो फ्रेंड्स इन 3 क्लास के साथ आप डेली ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि अब की बार आपको पार करना है एक सीट अपने लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।